गीता के 9 अद्वितीय श्लोक जो बदल देंगे आपका जीवन। नमस्कार एंड स्वागत है आपका आध्यात्मिक शिक्षा और पवित्र ग्रंथ चैनल पर। आज हम आपको भगवत गीता के उन 9 अद्वितीय श्लोकों से परिचित कराएंगे जिनकी शक्ति आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। ये श्लोक न केवल आध्यात्मिक ज्ञान का भंडार है बल्कि जीवन की हर कठिनाई का समाधान भी प्रस्तुत करते हैं। तो आइए इन श्लोकों के गहरे अर्थों में डूबें और जानें कि कैसे ये श्लोक आपकी जीवन यात्रा को एक नई दिशा दे सकते हैं। भगवद गीता, जिसे श्रीमद् भगवद गीता भी कहा जाता है, एक ऐसा ग्रंथ है जो हजारों वर्षों से मानवता को मार्गदर्शन प्रदान कर रहा है। ये महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत आता है और भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई दिव्य वाणी है। गीता के 700 श्लोक जीवन के हर पहलू पर प्रकाश डालते हैं, चाहे वह धर्म हो, कर्म हो, भक्ति हो या ज्ञान हो। पहला श्लोक है श्लोक कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फलहेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। भगवद गीता 2:47। अर्थ, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता करना उसका कार्य नहीं है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हमें अपने कार्य को निष्काम भाव से करना चाहिए, बिना किसी फल की आशा के। यदि आप अपने करियर में कई दशकों तक मेहनत करते रहे हैं लेकिन अभी भी आपको अपने प्रयासों का पूरा फल नहीं मिला है, तो यह श्लोक आपको आश्वासन देता है कि मेहनत करने में ही सच्चा आनंद है। जैसे एक शिक्षक पूरे जीवन छात्रों को पढ़ाता है, लेकिन उसका असली फल तब आता है जब उसके विद्यार्थी जीवन में सफल होते हैं। परंतु उस शिक्षक ने बिना फल की चिंता किए अपने कर्म को ही धर्म माना। यह दृष्टिकोण आपको शांति और संतुष्टि प्रदान करेगा। दूसरा श्लोक है श्लोक योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। भगवद गीता 2:40। अर्थ, श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि योग में स्थित होकर कर्म करो और सफलता और असफलता में समान भाव रखो। संभव ही योग कहलाता है। यदि आप अपने जीवन में एक व्यवसाय या किसी नौकरी में कार्यरत हैं तो आपने जीवन में कई बार सफलता और असफलता का सामना किया होगा। यह श्लोक आपको सिखाता है कि हर परिस्थिति में समान भाव रखें। जैसे एक डॉक्टर जो अपने मरीजों का इलाज करते समय कभी सफलता पाता है तो कभी असफलता, लेकिन वह हर परिस्थिति में अपने कर्तव्य को निभाता है। यह समभाव जीवन की शांति का मूल मंत्र है। तीसरा श्लोक है श्लोक विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि शुनिचैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिणः। भगवद गीता 5:18। अर्थ, इस श्लोक में कहा गया है कि ज्ञानी व्यक्ति सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखता है, चाहे वह विद्वान ब्राह्मण हो, गाय हो, हाथी हो, कुत्ता हो या फिर चांडाल हो। अगर आप जीवन के उस चरण में हैं जहां आपने कई अनुभव और ज्ञान प्राप्त किया है, तो यह श्लोक आपको सिखाता है कि इस ज्ञान का फल विनम्रता और समता में होना चाहिए। जैसे एक वरिष्ठ अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करता है, चाहे वे किसी भी पद पर हों। ये व्यवहार आपको समाज में सच्चे अर्थों में सम्मान दिलाएगा। चौथा श्लोक है श्लोक मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। आदासी भगवद गीता 9:4। अर्थ, भगवान कृष्ण यहाँ कहते हैं कि मेरा स्मरण करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे प्रणाम करो। ऐसा करने से तुम निश्चित रूप से मुझ तक पहुंचोगे क्योंकि तुम मेरे लिए अत्यंत प्रिय हो। इस श्लोक का उदाहरण एक माता पिता के रूप में आप अपने बच्चों के लिए जीते हैं और जब वे बड़े हो जाते हैं तो आप भगवान की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं। जैसे कई लोग अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने दिन भगवान की पूजा और ध्यान में बिताते हैं। यह श्लोक आपको प्रेरणा देता है कि भक्ति का मार्ग आपके जीवन को शांति और संतोष से भर देगा। पांचवां श्लोक है श्लोक श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिमचिरेणाधिगच्छति। भगवद गीता 4:8। अर्थ, इस श्लोक में कहा गया है कि श्रद्धावान व्यक्ति ही ज्ञान प्राप्त करता है और इंद्रियों को संयमित कर वह परम शांति को प्राप्त करता है। अगर आपने अपने जीवन में गुरु या किसी वरिष्ठ व्यक्ति से शिक्षा या सलाह ली है तो यह श्लोक बताता है कि केवल वही व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर सकता है जिसके मन में श्रद्धा हो। जैसे जीवन के किसी मोड़ पर आपने अपने गुरु के निर्देशों का पालन करते हुए सफलता पाई होगी, यह श्लोक उसी श्रद्धा की महत्ता को दर्शाता है।
छठा श्लोक है। श्लोक द्रष्टव्यानि यथार्थानि ज्ञानानि च ज्ञानवान तस्माद् ज्ञान संभूतम हृत्स्थम ज्ञानासिनात्मनः। भगवद गीता 4.2। अर्थ, इस श्लोक में कहा गया है कि ज्ञान का उपयोग करके अज्ञान से उत्पन्न संदेह को अपने हृदय से निकाल दें। जैसे जैसे जीवन में अनुभव बढ़ता है, हमें कई बार भ्रम और संदेह का सामना करना पड़ता है। यह श्लोक सिखाता है कि जब भी आपके मन में कोई संदेह हो तो उसे ज्ञान के प्रकाश से दूर कर दें। जैसे जब आप अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित होते हैं तो अनुभव और ज्ञान का सहारा लेकर सही निर्णय लेना चाहिए, जिससे संदेह दूर हो सके। 7वां श्लोक है। श्लोक तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मा में वैश्यस्य संशयः। भगवद गीता 8.7। अर्थ, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इसलिए तुम हर समय मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो, अपने मन और बुद्धि को मुझ में अर्पित करो, तुम निस्संदेह मेरे पास आओगे। इस श्लोक को उन जीवन के क्षणों में याद किया जा सकता है जब आपके पास जिम्मेदारियों का बोझ होता है। जैसे आप जीवन के विभिन्न मोड़ों पर अपने परिवार और समाज के प्रति कर्तव्यों को निभाते हैं, यह श्लोक आपको सिखाता है कि कर्तव्यों का पालन करते हुए भी भगवान का स्मरण आवश्यक है। जैसे एक वरिष्ठ व्यक्ति जो अपने कार्य क्षेत्र में मेहनत करता है लेकिन साथ ही अपने आध्यात्मिक अभ्यास को भी नहीं छोड़ता, वैसे ही हमें अपने जीवन के हर पहलू में भगवान को स्मरण करते रहना चाहिए। 8वां श्लोक है। श्लोक उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम आस्थितः स ही युक्तात्मा मामेवानुत्तमाम गतिम। भगवद गीता 7:18। अर्थ, श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी भक्त उदार होते हैं, लेकिन ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है क्योंकि वह मुझे अपने आत्मा के रूप में देखता है। यदि आप जीवन के एक ऐसे चरण में हैं जहां आपने भगवान की भक्ति को अपने जीवन का आधार बनाया है, ये श्लोक आपको बताता है कि ज्ञान की प्राप्ति के बाद आप भगवान के और भी निकट हो जाते हैं। जैसे एक व्यक्ति जो अपने जीवन की सारी जिम्मेदारियां निभाने के बाद भक्ति और ज्ञान के पथ पर अग्रसर होता है, उसे अपने जीवन का असली उद्देश्य समझ में आता है। ये श्लोक उस अनुभव की महत्ता को बताता है। 9वां और अंतिम श्लोक है। श्लोक सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवद गीता 18:6। अर्थ, श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी धर्मों का परित्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत करो। यह श्लोक खासकर उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपने जीवन के उत्तरार्ध में हैं और अब भगवान की शरण में आना चाहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जो अपने जीवन की तमाम जिम्मेदारियों से निवृत्त होकर अब शांति की तलाश में है, यह श्लोक उसे भगवान की ओर अग्रसर होने का रास्ता दिखाता है। जब जीवन की सारी जिम्मेदारियों को पूरा कर लिया जाए, तब भगवान की शरण में जाकर मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। तो ये थे भगवद गीता के 9 अद्वितीय श्लोक जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। इन श्लोकों का पालन करने से आप न केवल आध्यात्मिक जागरण प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि जीवन की हर चुनौती का सामना करने की शक्ति भी पा सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। धन्यवाद और याद रखें, जीवन की हर समस्या का समाधान गीता के श्लोकों में छिपा हुआ है।